बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास मैथमेटिक एक्सरसाइज 4.7 चैप्टर फैक्टराइजेशन। आज आपको उसका कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं जी सवाल में, कहते हैं बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड टू डिवाइड द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एंड ऑल्सो फाइंड देयर क्वेश्चंस एंड रिमाइंडर। हमें एक जो पॉलिनॉमियल गिवन है, हमें साइंटिफिक डिवीजन वाले मेथड से हमें इसमें रिमाइंडर और क्वेश्चन फाइंड करना है। बड़े आसान सवाल हैं। जहाँ साइंटिफिक डिवीजन का ताल्लुक आ जाए, का नाम आ जाए, तो वहाँ पे बड़ा आसान तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। पहले आपके पास अब ये x-1 जो आपके पास डिवाइस है, इसको आप ले लीजिए। आप इस तरह लोगे सोल्यूशन की हेडिंग डालते हुए। सबसे पहले आपने यहाँ पर लेट फर्स्ट कर लो कि x-1 इसका एडिटिव इन्वर्स निकालो। तो देखो ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव 1 है, वहाँ जाकर ये हो जाएगा पॉजिटिव 1, क्योंकि ये हमारे पास जो है x-1 इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड रिमाइंडर शुड बी 0। आप सबको पता है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया। अब हमारे पास यहाँ पर अब हमारे पास x जो है 1 आ गया है। ये करने के बाद फिर आपने सेम एज इट इज़ यहाँ पर एक कॉलम सा ड्रॉ करना है। जब आप वो कॉलम ड्रॉ कर लोगे ना, फिर आपको सब समझ में आ जाएगा आखिर हम क्या करने वाले हैं। इस तरह करके आपने एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद आपने ये वाला 1 जो है ना, ये आपने साइड पे इधर रखना है, क्योंकि आप इससे डिवाइड करोगे इसको, ये सेम। और इसके बाद आपने बच्चे इस तरीके से इस बॉक्स को कर देना है बंद, ठीक है जी। और इस लाइन को थोड़ा सा आपने इस तरह करके आप एक दफ़ा सीख लेंगे ना बनाना, फिर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब आपके पास जो आपका एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन को देखो। ये x³ है, ये -x², है, ये +x है, और ये -1 है। अब फर्स्ट वाला जो हमारे पास यहाँ पे जो टर्म दी गई है x³, इसका हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, इसके आगे जो नंबर लगा होता है, आप सबको पता है ना पॉलिनॉमियल है। क्योंकि हमारे पास पॉलिनॉमियल कैसे है, पहले तो आप लोगों को ये पता भी होना चाहिए कि पॉलिनॉमियल क्यों है। क्योंकि ऐसा मैथमेटिकल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके में दिए गए ये अलजेब्रिक टर्म्स, ये एक्स वाई वगैरह जो भी मौजूद होते हैं, इनकी जो पावर होती है, अगर वो होल नंबर में है और वो पॉजिटिव है, तो गिवन एक्सप्रेशन हमारे पास क्या है, पॉलिनॉमियल है। हमने देखा। और इसके आगे देखो, अगर हमारे पास ये 4x² है फॉर एग्जांपल, तो कोफिशिएंट ऑफ x² हमारे पास क्या है, इसके आगे जो नंबर लगा होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है, ठीक है जी। और जो बाकायदा है ये खाली जो है, ये हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है। हमने इनके कोफिशिएंट्स उठाने हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट क्या है, 1। इसके आगे भी क्या है, -1, जो साइन लगा -1 आएगा। x के पास है +1, और ये वाले कांस्टेंट टर्म हमने -1 इस तरीके से यहाँ पर उतार ली। समझ में आई अब भी आप लोगों को ये वाली चीज़, इस तरीके से आपने इसको करना है, ठीक है जी। अब हमारे पास ये जो 1 है, सेम एज इट इज़, इसको इस तरीके से आप यहाँ पे कॉपी कर दो, ठीक है बेटा। इसको आपने ऐसे ही कॉपी कर देना है। यहाँ तक समझ में आ गया अब आप लोगों को। इसके बाद की कहानी आपने समझनी है। इस 1 को इस 1 टाइम मल्टीप्लाई करो, 1 1 जा होता है 1, कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लो, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है, तो सॉल्व करो, आंसर इज 0, ठीक है। अब 0 को 1 टाइम सब स्टेप में यही आप फॉलो करोगे रूल। अब यहाँ आ जाओ, आप कहोगे 0 1 जा 0। अब 1 में से 0 माइनस का जो है ऐड कर लो, या यहाँ पे पॉजिटिव सिंपल 1 ही आ जाएगा। 1 1 जा हो जाएगा 1 +1, ये प्लस का 1 और माइनस के 1 से कैंसिल होगा, तो रिमाइंडर इज 0। अब यहाँ पर जो बचेगा ये आपके पास रिमाइंडर होगा, तो आप कहोगे रिमाइंडर इज 0। हमारे पास रिमाइंडर तो आ गया। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन फाइंड करना है, तो आप फर्ज कर लो ये आपके पास ए है, ये बी है, ये सी है। इस तरीके से आपके पास ए जो है ये 1 है, बी आपके पास आया 0, सी जो है वो आपके पास 0, और रिमाइंडर आपके पास है 0, ठीक है जी। यहाँ पे 1 है, सॉरी C1 है। देखो ए जो है, एक दफ़ा समझ लोगे सब समझ, सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे। ए जो है वो आपके पास 1 है, बी आपके पास 0 है, सी आपके पास 1 है, और रिमाइंडर 0। देखो रिमाइंडर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन निकालना है, ठीक है जी। अब आप क्वेश्चन की हेडिंग डालो, ठीक है। क्वेश्चन निकालने के लिए Q ऑफ x ax² प्लस bx प्लस c, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे। अच्छा जी,
अब ए हमारे पास कितना है यहाँ पर 1, तो आपने ए की जगह 1 पुट किया, एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे रहा। बी की जगह पे आपने 0 पुट किया, एक्स अपनी जगह पे रहा। सी आपके पास 1 है, ठीक है जी। अब आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये एक्स स्क्वायर ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 1, क्योंकि 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आता है। तो क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 आया। तो रिमाइंडर हमारे पास है यहाँ पर, आप यहाँ पर लिखो क्वोशिएंट एक्स स्क्वायर प्लस 1, रिमाइंडर इज 0। दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली हैं, तो आप नीचे लिख भी सकते हो रिमाइंडर इज, आप यहाँ पे लिख लीजिए इज 0, ठीक है जी। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 2। सारे सवाल जो है वो आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे, ठीक है जी। यही पैटर्न रहेगा, यही तरीका फॉलो होगा। सब क्वेश्चन में आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं और आपको कंप्लीट सोल्यूशन देते हैं। प्रैक्टिस पेंसिल का भी साथ साथ रखा करो और साथ साथ जो है मेरे इसको सॉल्व किया करें, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो। हमारे पास सेकंड पॉलिनॉमियल गिवन है पी ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस एक्स एंड माइनस 1 बाय एक्स प्लस 1, ठीक है जी। अब ये x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, बिकॉज x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x एंड रिमाइंडर शुड बी 0। x जो है प्लस 1 यहाँ आकर माइनस का 1 हो जाएगा। अब हम माइनस 1 रखेंगे। इस तरह आपने एक ब्लॉक बनाया, यहाँ पे ये वाला माइनस 1 रखा। अब इनके कोफिशिएंट उठा लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1 है। एक्स स्क्वायर का क्या है -1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, कोफिशिएंट ऑफ x -1 एंड कांस्टेंट टर्म -1। समझ में आई अभी आप लोगों को ये वाली चीज़? सेम एज इट इज आपने इसी तरीके से इसको फॉलो, ठीक है। अब माइनस माइनस होता है प्लस, तो 1 और 1 हो जाएगा 2 साइन नेगेटिव। माइनस माइनस प्लस होता है, 2 1 जा 2, तो यहाँ पॉजिटिव 2। अब ये है प्लस का और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, दो में से एक गया तो एक बचा। आगे साइन बड़े के आगे 2 बड़ा, तो प्लस लगाना ज़रूरी नहीं होता, तो प्लस यहाँ लगाया करें। 1 1 जा 1 पर माइनस का 1, क्योंकि एक माइनस और मल्टीप्लाई में देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 2, ठीक है जी। तो हमारे पास हमारा रिमाइंडर क्या आया, माइनस का 2, ठीक है जी। अब फर्स्ट कर लो, लेट ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास जो है वो माइनस का 2 है, जबकि सी हमारे पास 1 है और रिमाइंडर हमारे पास जो है वो माइनस का 2 है, ठीक है जी। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है जी। अब हमारे पास जो ए है वो 1 है और एक्स स्क्वायर आपने ऐसे ही कॉपी किया। बी जो है वो आपके पास माइनस का 2 है और यहाँ पे आ जाएगा एक्स ऐसे ही, ठीक है जी। ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं कोई इशू नहीं है, फिलहाल ना लगाएं। और सी जो है वो आपके पास है यहाँ पर 1, ठीक है जी। अब यहाँ पर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का 2x और यहाँ पे 1, तो क्यू ऑफ एक्स हमारे पास क्या आया है यहाँ पे क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। और रिमाइंडर क्या था हमारे पास वो भी नीचे लिख लीजिए। जो हमारे पास रिमाइंडर था वो था -2, ठीक है जी। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है बेटा। गिवन पॉलिनॉमियल p of x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बाय x प्लस 2, ठीक है जी। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हुए आगे बढ़े। लेट फर्स्ट कर लो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x हमारे पास क्या आ जाएगा -2। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ आपको समझ में आ गई है स्टार्टिंग से। अब हमने ये चार्ट बनाया, ये -2 से डिवाइड करना है, इनके कोफिशिएंट उठा लो। 1 यहाँ माइनस का 6, यहाँ 11 और यहाँ माइनस का 6 कांस्टेंट टर्म। फिर हमने एरो लगाते हुए 1 इधर लिख दिया। 1 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 और 2 होता है 8, साइन बड़े की आएगी। दोनों में से बड़ा 6 है, 6 का माइनस लगा दिया। 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 8 2 सा होता है 16, पर आएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो साइन नहीं आएगी, दोनों पॉजिटिव हैं।
तो हमारे पास 16 और 11 16 एंड 11 होता है 27। 27 का टेबल 2 टाइम पढ़ो तो आता है 54 पर आएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस है और एक प्लस है। अब माइनस माइनस होता है प्लस, 54 और 6 हो गया 60, साइन आएगी बढ़ेगी दोनों में से, 54 बड़ा लगा दिया माइनस, तो रिमाइंडर इज -60। ठीक है जी, रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर क्वेश्चन, तो क्वेश्चन की हेडिंग डालो। ठीक है जी, क्यू ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब में सेम एज इट इज ऐसे करोगे, जितनी टर्म्स बढ़ जाएंगी उतने एक्सप्रेशन में जैसे हम बढ़ाते जाओगे यहाँ पे डी ई इस तरीके से। ठीक है जी, क्यूब वाला है तो क्यूब, टेट्रा है, पावर के अकॉर्डिंग आप बनाओगे। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाओ। अब ए हमारे पास कितना है, आपने हमने तो यहाँ लिखा ही नहीं, चलिए आप वो चीज़ यहाँ पर लिख लीजिए, कोई इशू नहीं, यहाँ लिख देती हूँ, वो चीज़ मिस हो गई है। तो आप यहाँ पर लिखोगे लेट, इस वाले स्टेप क्वेश्चन से पहले स्टेप आएगा, ए जो है वो हमारे पास 1 है, बी जो है वो -8 है, सी जो है वो 27 है, और कांस्टेंट टर्म जो हमारे पास दी गई है ये वाली जो रिमाइंडर है, सॉरी यहाँ पर जो बचा है वो -60 है। रिमाइंडर लिखो ना लिखो कोई इशू नहीं, अब हम इसको यहाँ पुट करेंगे। ए जो है 1 था, 1x², बी जो है वो -8 था, -8x, इसको ब्रैकेट में रखो, और सी जो है वो हमारे पास 27 था, तो ये हो जाएगा x² प्लस माइनस माइनस का 8x और प्लस का 27। तो ये हमारे पास हमारा आ गया क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हमारा रिमाइंडर जो था जो हमने ऊपर लिखा वो भी आप यहाँ पर लिख लो, जो है -60। क्लियर हो गया, चलो इसको भी कर दो बॉक्स में बंद। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे और करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, P of x given polynomial x³ plus 6x² minus 11x minus 6 by x minus 2 solution। ठीक है बेटा, अच्छा जी, लेट फर्स्ट कर लो, हमारे पास x minus 2 इज द फैक्टर ऑफ p of x, रिमाइंडर शुड बी 0, यहाँ आ जाएगा x plus 2, फिर हमने ऐसा चार्ट बनाते हुए 2 को इधर लगाया, इनके कोफिशिएंट उठा लो, ये 1 है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूब यहाँ पे x³ जो है हमारे पास 1, x² 6, x जो है वो -11 एंड कॉन्स्टेंट टर्म -6, यहाँ पे सेम 1 कॉपी कर दिया। 1 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 2 आया, 6 और 2 होता है 8, 8 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो आया 16, 16 में से 11 को माइनस किया तो आया 5, 5 को 2 टाइम पढ़ा तो आया 10, 10 में से 6 माइनस किया तो आया 4, तो ये हमारे पास रिमाइंडर आ गया यहाँ पर 4। ऐसे सिंथेटिक डिवीजन से आप सॉल्व करते हो। लेट, अब हमारे पास a जो है वो 1 है, जबकि b जो है वो हमारे पास 8 है, c जो है वो हमारे पास 5 है, और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या है 4 है। तो आप यहाँ लिखोगे क्वेश्चन क्यू ऑफ x, यहाँ पर निकालने के लिए आप लिखोगे ax। अच्छा, यहाँ पर आपके पास क्यूब है तो आप यहाँ पर, अच्छा दो ही टर्म्स, x² प्लस bx प्लस c। अब a हमारे पास आया है 1 x² प्लस b आया है 8 x और c हमारे पास है 5। क्लियर, ये हो जाएगा x² प्लस का 8x प्लस का 5। बड़ा आसान सवाल था ये भी हमारे पास, तो हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास जो हमारा रिमाइंडर है वो हमने ऊपर निकाला, जो कि आया था 4, तो हमने उसको भी डब्बे में कर दिया बंद। ठीक है जी, जल्दी से इनको कर लीजिए नोट डाउन, फिर बढ़ते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब, जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ठीक है, अब इसको नोट कर लीजिए। अच्छा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। ठीक है जी, p ऑफ x गिवन पॉलिनोमियल x इज द पावर ऑफ 4x³ प्लस x² माइनस x माइनस 1 बाय x प्लस 2। ठीक है जी, अब यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अगर आप हेडिंग डालो तो आप सब में यह डाल सकते हो, मैंने डाली नहीं है वैसे, आप सब में इस तरह डाल लिया करें यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, और क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आप एक चीज़ प्रैक्टिस में रखोगे तो फिर आप वहाँ पर भी नहीं भूलोगे एग्ज़ाम में। मेथड को अप्लाई करते हुए x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल गिवन p ऑफ x, रिमाइंडर शुड बी 0, ये हो जाएगा -2। ठीक है जी, इसको डब्बे में कर लो बंद। अब यहाँ बना लो एक चार्ट।
अब ये आएगा -2, इनके कोफिशिएंट्स उठा लो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट x क्यूब -1, x स्क्वायर 1, यहाँ -1 और कॉन्स्टेंट टर्म -1। ये 1 हमने इधर लिखा, 1 का 2 को 2 टाइम पर मल्टीप्लाई कर तो -2, क्योंकि एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 ज़ा हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा नहीं, पहले इसको सॉल्व करना है। 2 में से 1 माइनस करो तो आता है यहाँ पर 3, साइन माइनस की आएगी। ठीक है जी, सॉल्व करने देखो माइनस माइनस प्लस किया, 3 साइन बढ़े किया, 3 2 ज़ा हुआ 6, माइनस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, 6 और 1 होता है 7, 7 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो आया है 14 पर नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 15, 15 का टेबल 2 टाइम पढ़ो तो आता है 30 पर पॉजिटिव, 30 में से 1 गया तो आया हमारे पास 29, तो हमारे पास हमारा रिमाइंडर आया है 29। नाउ फर्स्ट कर लो लेट ए जो है वो -3 है, जो हमारे पास बी है वो 7 है, जो सी है वो -15 है। रिमाइंडर तो आपको पता ही है। ठीक है जी, तो Q ऑफ x क्वेश्चन निकालने के लिए ax² प्लस bx प्लस सी, a हमारे पास -3 ब्रैकेट में रखते हुए x², b हमारे पास 7x। अच्छा जी, इसको ब्रैकेट में रखना था सर, डायरेक्ट कर लेंगे क्योंकि अगर प्लस माइनस की साइन होती फिर हम ब्रैकेट में रख के डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ रखेंगे ब्रैकेट में क्योंकि यहाँ 2 साइन कभी भी एक साथ नहीं आती। समझ में आई ये वाली चीज़ आपको? तो यहाँ पर आ जाओ, ये हो जाएगा -3x², और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +7x और ये -15। ठीक है जी, ये हमारे पास क्वेश्चन निकल आया। अब हमें जो रिमाइंडर था वो 29 था, ऊपर से कॉपी कर लो, देन रिमाइंडर इज 29। ठीक है जी, चलो इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब आ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। ठीक है जी, साथ साथ जो है आप इसको सॉल्व करें, साथ साथ समझें, इंशाल्लाह समझ आपके सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चे, p ऑफ x is the power of 4 plus x cube minus x² plus x minus 1 by x minus 1। ठीक है जी, x minus 1 0 और ये हो गया +1। सेम एज इट इज़ उसी तरीके से चार्ट बनाते हुए 1 रखा, इनके उठा लिए कोफिशिएंट्स, हमने आराम से उठाए यहाँ से। चलो जी, ये यहाँ बंद करना चाहो करो, नहीं तो कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, यहाँ से आ गया 1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ आया 1 पर +1, 1 1 ज़ा 1, 1 1 2, 2 1 ज़ा 2 +2, तो यहाँ आया 2 में से 1 गया 1, तो रिमाइंडर इज 1। इंटरेस्टिंग है ना, जब आप करोगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा करने में। लेट फर्स्ट कर लो, a बराबर है 1 के, b बराबर है 2 के, c बराबर है यहाँ पे अगेन हमारे पास जो है वो 1 के, और d भी आ जाएगा, एक और है t बराबर है 2 के और रिमाइंडर 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास क्वेश्चन में एक वेरिएबल और बढ़ जाएगा, वो क्या बढ़ेगा देखो ऐसे, क्वेश्चन Q ऑफ x हम करेंगे यहाँ पर ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस तरीके से आप ना बनाओगे। ठीक है जी, अब यहाँ आ जाओ, a हमारे पास है 1, तो 1 इंटू x³, b आपके पास 2 है, और डायरेक्ट देखो अगर पॉजिटिव आ रहा है तो डायरेक्ट 2 रख के 2x² कर दो, कोई इशू नहीं है। यहाँ भी आप कर सकते हो 1, तो 1x² आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, c भी आपके पास 1 है तो हम सिर्फ x लगा देंगे, और d जो है वो हमारे पास 2 है तो हम यहाँ 2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 2। क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, और रिमाइंडर हमारे पास क्या आया था 1। ठीक है जी, रिमाइंडर हमारे पास था 1। अब इसको नोट कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, इसका पार्ट 7। अच्छा, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ आपके एग्ज़ाम उसमें आंसर में भी है, इसको मैंने सॉल्व किया था तो इसका आंसर बुक से मैच नहीं हो रहा और इसका यही सोल्यूशन है।
तो कहीं ना कहीं बुक में कोई ना कोई मिस्टेक है सवाल में भी। खैर इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज p ऑफ x इज द पावर ऑफ 5 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है जी, माइनस 2x² माइनस 3 बाय x प्लस 3. Let x plus 3 is the factor of p of x. Remainder should be 0 minus 3. ठीक है जी। अब -3 रखते हुए हम इसको करेंगे यहाँ पर सॉल्व। तो आप यहाँ पे एक चार्ट बनाओगे सेम एज इट इज़ वैसा, ठीक है। यहाँ आ जाएगा -3 और ये हमारे पास है कोफिशेंट ऑफ x इज पावर ऑफ 5 है 1। अब 4 यहाँ पे गिवन नहीं है तो हम रखेंगे 0, स्किप नहीं करेंगे। 3 आ जाएगा 1, 2 आ जाएगा -2, कोफिशेंट x² -2, और यहाँ x भी नहीं है तो वो भी आ जाएगा 0, और यहाँ पे -3 जो कांस्टेंट टर्म है। जो वेरिएबल नहीं होगा उसकी जगह पर लाजमी 0 लगाना है। ये चीज़ आप यहाँ पे समझें, इसीलिए मैं आपको सारे क्वेश्चंस करवा रही हूँ ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। तब हमने यहाँ पे 1 को कॉपी कर दिया नीचे, 1 3 ज़ा 3 -3, यहाँ आया -3, 3 3 ज़ा 9, 9 1 10, 10 3 ज़ा 30, -30, माइनस माइनस होता है प्लस तो हो जाएगा -32, 32 का टेबल जब 3 टाइम पढ़ेंगे तो आता है 96 और पॉजिटिव हो जाएगा। इनको ऐड किया तो 96। अब हम 96 का टेबल 3 टाइम पढ़ते हैं, इतना तो मुझे भी नहीं आता, कर कर देख लेते हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशन को हाथ से क्या करो, 3 × 18 और 3 × 27 और 1 28, 288 हो जाएगा, ठीक है जी, 288। और आएगा साइन माइनस का क्योंकि एक माइनस है। ये हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ पर प्लस, तो 288 और 3 तो ये 90 और 191, तो ये हो जाएगा -291। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो -291 आ रहा है। अगर आपका भी कोई चीज़ आपके टीचर ने करवाया तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा जी, अब आ जाते हैं लेट फर्स्ट कर लो। ए जो है वो हमारे पास 1 है, जबकि बी जो है वो हमारे पास क्या है, -3 है। सी जो है वो हमारे पास क्या है, 10 है। डी जो है वो हमारे पास -32 है, और ई जो है वो हमारे पास 96 है, और रिमाइंडर ऑलरेडी था, ठीक है जी। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्यू ऑफ एक्स, क्या करोगे क्वेश्चन बताओ जल्दी से। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए एक्स इज पावर ऑफ 4 हो जाएगा, बी एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्सप्रेशन में cx² हो जाएगा, dx हो जाएगा, और ई कांस्टेंट ऐसे। अब a आपके पास क्या है यहाँ पे 1, तो 1x4 डायरेक्ट कर दूँ यहाँ पे। अब तो x इज पावर ऑफ 4 ही रहेगी। यहाँ b -3 तो हम ब्रैकेट में लगाएंगे x क्यूब, क्योंकि बच्चे बार साइन की गड़बड़ कर देते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट कर लो 10x²। d भी यहाँ माइनस था उसको ब्रैकेट में रखो, और e भी आप इसी तरह लगा सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है 96, ठीक है जी। ये होगा x इज पावर ऑफ 4 प्लस माइनस -3x³ प्लस 10x² माइनस 32x प्लस 96, ठीक है जी। इसको कर लो एक डब्बे में बंद। अब हमारे पास जो हमारा रिमाइंडर था उसको भी आप लिख लीजिए, वो था -291, ठीक है जी। चलो इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब हम आ जाते हैं, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास p ऑफ x इज द पावर ऑफ 5 माइनस x³ माइनस 3x² प्लस 6x -3 बाय x -3, क्लियर। अच्छा जी, x -3 ये हो जाएगा +3। अब वही चार्ट बनाते हुए इनके उठा लो वेरिएबल, 1 -1 1 -3 6 एंड -6। यहाँ आया 3, 1 कॉपी कर दिया नीचे, 1 3 ज़ा 3, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2 3 ज़ा 6, 6 1 7,
7 3 आपके पास 21, 21 में से 3 गया तो 18 बचा। 18 का टेबल 3 टाइम पढ़ो तो 54 आता है। 54 और 6 4 ये और 6 ये तो हो गया 60। 60 का टेबल 3 टाइम पढ़ो तो ये सिंपल 80 है। देखो ऐसे 6 का 3 टाइम पढ़ा, 18 आया, 0 ऐड कर दिया। छोटी छोटी कैलकुलेशन को अपने हाथ से क्या करें। 180 में 60 माइनस को सिंपल है तो 174 आ जाएगा। तो आपके पास आपका रिमाइंडर आया 174। ठीक है जी, यहाँ पे भी बॉक्स में लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपके पास ए जो है वो 1 है, जबकि बी जो है वो आपके पास 2 है, सी 7 है, डी आपके पास 18 है, ई जो है वो आपके पास 60 है और रिमाइंडर था हमारे पास 174। ठीक है जी, अब हमको क्यू ऑफ एक्स, चलो बताओ। यहाँ पर आप लिखोगे ए एक्स इज द पावर ऑफ 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। ठीक है जी, अब ये 1 है तो डायरेक्ट 1 लगा देंगे, वो लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। बी 7 है, 7x क्यूब। सी जो है, अच्छा नहीं सॉरी, बी 7 नहीं है, बी यहाँ पे हमारे पास 2 है तो 2x क्यूब, तो मैंने इस तरह करके लिख दिया इसलिए। सी 7x स्क्वायर, डी हमारे पास 18x और ई हमारे पास है 60। ठीक है जी, सिंपल सिंपल था, कोई साइन यहाँ पे प्लस वाली माइनस वाली नहीं थी, इसलिए डायरेक्ट हमने यहाँ पे इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाते हैं रिमाइंडर पर। तो रिमाइंडर हमारे पास है यहाँ पर 174। ठीक है जी, चलो इसको भी कर लीजिए नोट डाउन। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर जो है 8 हो गए हैं, 9 10 भी हम यहीं पे कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब इसी का हमारे पास जो 9 पार्ट है हम उसको कवर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज पी ऑफ एक्स 2x the power of 4 minus 2x cube plus 100x square minus 168x plus 95 by x minus 2। सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हुए x minus 2 is the factor of p of x and remainder should be 0, तो ये हो गया +2। ठीक है जी, अब हमने कहा यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पे कोफिशिएंट उठा लो, 2 आया, इसके आगे क्या है -2, इसके पास है 100, इसके पास है -168, बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं अभी 95। इसको कर लो नीचे कॉपी, जो फर्स्ट होता है कॉपी। 2 × 2 4, यहाँ हुआ 4 में से 2 गया 2 बचा। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो आया 4, इन दोनों को ऐड किया तो 104। 104 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 208। कैसे करा मैंने डायरेक्ट, 10 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 20 आया, 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 8 आया। ठीक है जी, 208 में से 8 में से 8 गया तो आया था यहाँ 0। देखो मैं कैसे करूँगी, और 20 में से 16 गया तो बचा 4, 40 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। 40 में का टेबल 2 टाइम पढ़ेंगे तो सिंपल आएगा 80। ठीक है जी, अब 95 80 माइनस कर लो तो 100, अच्छा ऐड करना है 75 आएगा। ठीक है ठीक है, 175 आएगा, तो रिमाइंडर आपके पास आया 175। ये आपके पास है यहाँ पर 2, बी भी आपके पास 2, सी आपके पास 104, डी आपके पास 40 और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास 175 आएगा। ठीक है जी, समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स, जितनी टर्म्स होंगी उसके अकॉर्डिंग लिखोगे, प्लस सी एक्स और प्लस डी, बस इनफ। ए हमारे पास 2 है तो 2x क्यूब, बी भी 2 है तो 2x स्क्वायर, सी 104 है 104x, समझ में आया, और डी 40 है तो सिंपल 40। ठीक है जी, तो ये है हमारा हो गया यहाँ पर क्वेश्चन। ठीक है जी, अब हम कर लेते हैं इसका रिमाइंडर, जो कि हमारे पास आया था 175। इसको भी आप कर लो एक डब्बे में यहाँ पर बंद। ठीक है जी, चलिए अब हम कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 1 पार्ट के 10 पार्ट्स हैं, सारे प्रैक्टिस बेस हैं। आप प्रैक्टिस करोगे ना अच्छी सी, इंशाल्लाह अज़्ज़ा आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है जी, 10 क्वेश्चन लास्ट है इसका। पी ऑफ एक्स 6x की पावर ऑफ 4 माइनस 72x क्यूब
प्लस 300x² माइनस का 564x प्लस 270। आज तो सर्दी भी बहुत हो रही है यहाँ पर, हाथ जो है वो मेरे ठंडे यख हो गए। अच्छा जी, बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हुई तो वही सर्दी आ गई। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, एंजॉय करना चाहिए हर मौसम को। शुक्र है परवरदिगार का, अल्लाह ताला ने हर तरह का मौसम जो है हमारे पाकिस्तान में दिया है। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया +5। 6 माइनस, अब मैं बताऊंगी नहीं, अब आप लोगों की खुद प्रैक्टिस हो गई है। 300 ये माइनस 564, कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में दे दें। इसका लास्ट चैप्टर एक्सरसाइज रह गई है इंशाल्लाह 4.10, वो भी मैं इंशाल्लाह आज ही अपलोड कर दूंगी। अच्छा जी, ये आया +5। बाकी इंशाल्लाह 5 चैप्टर की भी 2-3 एक्सरसाइज हो गई थी, एक एक्सरसाइज की रह गई थी, वो भी कर दूंगी। अलहमदिल्ला फिर हमारा कंप्लीट मैथ्स का सोल्यूशन आपके चैनल पे हो जाएगा। ये 2 ही एक्सरसाइज हमारी तकरीबन रहती थी जो मैंने नहीं अपलोड की थी, मुझसे मिस हो गया था डेटा, जिसकी वजह दोबारा अपलोड कर रही हूँ बना के। 5 6 हो जाएगा 30, 72 में 30 को माइनस कर दो तो माइनस का 42, क्योंकि 72 बड़ा है, इसकी साइन आएगी 42 में को 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 5 चौक 20, एक इधर आए 21 और 2 10, 210, ठीक। और ये माइनस कर लो, 0 में 0 गया। अच्छा, ऐड करना है 1, 3 और 2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अच्छा नहीं, एक चीज़ यहाँ पर देखो हमने क्या गड़बड़ की है, +1 आया, यहाँ पे माइनस का 42 था, तो ये बोलना यहाँ माइनस का आना चाहिए था ना, इसको माइनस का 210 आना चाहिए था। ठीक है, अब हम माइनस करेंगे, सिंपल है, ये 210 है और 300 तो 90 निकलेगा। ठीक है जी, 90 में से 5 टाइम मल्टीप्लाई करो तो 5 का टेबल 9 टाइम पढ़ो तो 45 आता है, 0 लगा दो, सिंपल आसान है ना। 5 में से 4 में से 0 गया तो 4 ही बचा, 6 में से 5 गया तो 1 बचा, तो हमारे पास सिंपल 14 आया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, साइन बढ़ेगी क्योंकि 564 बड़ा है। ऐसे छोटी छोटी कैलकुलेशन को हाथ से क्या करो, 114 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, ये थोड़ा सा कर देख लेते हैं। 114 को 5 टाइम, 5 चौक 20, 5 कम 5 और एक साथ 5 कम 5, तो हमारे पास आया। अच्छा नहीं, यहाँ पे हमें 114 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 570 आया, साइन माइनस की आएगी। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे 0 आ गया है, माइनस करना है और 0 आया है। अच्छा यहाँ पे देखो नेबल के ऊपर बड़ा है ना, एक काम कर लो, इसको सिंपल कर लो। ये हमारे पास 570 है और यहाँ 270 है, तो 500 में से 270 निकालो तो सिंपल सिंपल पूरा पूरा सिंपल 300 बच जाएगा हमारे पास। ऐसा हिसाब किताब बच्चों को बोलो ना, नहीं करते, अब बोलो ना आपको 570 रुपीज़ दे रही हूँ, 270 रुपीज़ के जाके समोसे ले आओ, फटाफट हिसाब आएगा जी, 300 रुपये बचा है। तो उसमें वो कारोबार में दिमाग चलता है, और कुछ बच जाए तो अपनी जेब में डाल लें, इस तरह दिमाग नहीं चलता बच्चों का। a बराबर है 6, b बराबर है माइनस का 42। अपने बच्चों को भी ऐसे ही बोलती हूँ, बेटा प्रैक्टिस करो, जितना हाथ से क्या करोगे उतना आपका मैथ अच्छा हो जाएगा। ये हमारे पास हमारा रिमाइंडर था -300। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम अपना क्वेश्चन निकाल लेते हैं। कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 टर्म्स हैं हमारे पास, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ठीक है जी, तो यहाँ आ जाओ, ये हो जाएगा 6x³ और यहाँ माइनस का है तो हम माइनस ब्रैकेट में रख लेना। ठीक है, बच्चे फिर गड़बड़ कर देते हैं साइन की। 6 है 90x और डी भी ब्रैकेट में रख लो, माइनस का 114। अगर मैथ बहुत अच्छा हो गया, प्रैक्टिस अच्छी हो गई, साइन करना आ गया तो बेशक डायरेक्ट भी कर लो, कोई इशू नहीं है, इजाज़त है पूरी। 6x³ माइनस का 4x², क्योंकि प्लस माइनस माइनस प्लस 90x प्लस माइनस माइनस 114। क्लियर, ये हमारे पास आ चुका है हमारा क्वेश्चन। ठीक है जी, और हमारा रिमाइंडर क्या था, वो था हमारे पास -300। उसको भी एक डब्बे में कर लो बंद। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मज़ा आ रहा होगा सवाल करने में, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, और हम करने जा रहे हैं अब इसका क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 को मिटा दो। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहते हैं, पहले मैं क्वेश्चन उतार लूँ जब तक आप जाएं, और चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है जी, कमेंट करके ज़रूर बताया करें कौन से स्कूल से हैं।
हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की क्या वैल्यू होगी। ये गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें के की वैल्यू को फाइंड करना है। डराने के लिए अजीब तरीके से दे दिया है, -2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जैसे कि पहले x-2 या वॉट एवर 2 दिया जाता था, इस तरह तो हम उसको सॉल्व कर लेते। तो यहाँ तो हमें ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके दे दिया है, तो परेशानी किस बात की है। x हमारे पास क्या है, -2 ही तो है, डायरेक्ट पुट कर देंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड की हेडिंग डालते हुए। आप बेशक कर लो, आप लिखना चाहो तो लिख लो, कोई मसला नहीं है। यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, ठीक है जी। कैसे करेंगे, सेम एज इट इज। इनके कोफिशिएंट्स डालो, 1 1 -14 एंड माइनस का के कॉन्स्टेंट टर्म यहाँ दे, इसको पूरा उतारोगे, यहाँ पे आ जाएगा -2। अब यहाँ पे 1 कॉपी करके ऐसे ही आ जाएगा। 1 2 ज़ा होता है 2 -2, 2 में से 1 माइनस किया तो आया हमारे पास -1। ठीक है जी, -1 और -1 देखो, 2 × 2 होता है क्या, अच्छा यहाँ पे 1 है, सॉरी, 1 2 ज़ा हो जाएगा 2, +2 क्योंकि दोनों साइड नेगेटिव हैं। और 14 और 2 में माइनस करोगे तो 12 आएगा। माइनस बड़ा ध्यान से कीजिएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 12 2 ज़ा हो जाएगा 24, पॉजिटिव क्योंकि दोनों नेगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएंगे। और हमारे पास ये सॉल्व करने पे आ जाएगा 24 माइनस के रिमाइंडर, हार आ चुका है। ठीक है जी, सेंस। अब यहाँ पर लिखो x+2 is a factor of p of x, the remainder should be 0। यही स्टार्टिंग में बताती हुई आई हूँ। r क्या होगा हमारे पास, 0, तो ये हो जाएगा 24 माइनस के इज इक्वल टू 0। 24 जिसको फाइंड करना होता है, फिलहाल इधर को पॉजिटिव कर दो कि वहाँ जाकर इधर ऐसे लिखो, ऐसे लिखो। मैथ्स कहता है कि के इस तरफ होना चाहिए, तो हमने इधर लिख दिया, तो के की वैल्यू आ गई 24। कितना आसान सवाल था, घुमाने फिराने के लिए अजीब तरीके से जो है यहाँ बयान कर दिया था सवाल को। ठीक है जी, अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की क्या वैल्यू होगी। x-2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल। बहुत आसान, क्या करोगे, सेम एज इट इज वैसे ही x-2 इज द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, रिमाइंडर शुड बी 0, तो ये हो जाएगा +2। हर दफ़ा की तरह वहीं यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड की हेडिंग डाल दिएगा। यहाँ पे 2 आ गया, ये उठा लो कोफिशिएंट्स 1, यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, m है। x² का कोफिशिएंट क्या दिया गया है, m, उतार लिया, -7 -10, 1 कॉपी किया नीचे, 1 2 ज़ा 2, ये हो जाएगा हमारे पास 2m। अगर m+2 होगा, मल्टीप्लाई नहीं करना, ये हो जाएगा 2 + m। ये m+2 भी लिख लो, चलो कोई इशू नहीं है, आप लिख लो m+2 क्योंकि m पहले है। अब m+2 को 2 टाइम पहले m को मल्टीप्लाई करो इसे, तो ये हो जाएगा 2m, प्लस 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 4। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो, जो कांस्टेंट टर्म है 7 और 4, 7 में से 4 गया तो 3 बचा, साइन बढ़े की आएगी, 7 बड़ा था लगाया माइनस, और ये हो जाएगा 2m। बड़े ध्यान से करनी है ये वाली चीज़। अब 2m - 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 2m को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा 4m, और 3 को 2 से करोगे तो होएगा -6। समझ में आया। अब होगा माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास 10 और 6 हो जाएगा यहाँ पर 16, पर किसका 16, नेगेटिव, क्योंकि 10 बड़ा है, और यहाँ आया 4m। क्लियर, तो ये हमारे पास हो गया हमारा रिमाइंडर 4m - का 16। ठीक है जी, रिमाइंडर 4m - 16, सेंस हमें तो मालूम करना है x-2 हमें पता है इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है जी, तो p ऑफ x लिख लो, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। जस्ट यहाँ पे नहीं लिखा, कोई इशू नहीं, आप लिख दें p ऑफ x, एक ही बात है। ठीक है जी, द रिमाइंडर शुड बी 0। क्लियर, तो हम हमारा होगा 0, तो हम ले लेंगे 4m - 16 इज इक्वल्स टू 0, जिसको फाइंड करना है। कहेगा चलो भाई मेरे पास से हटो, 16 पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, उधर जाके पॉजिटिव। अब m कहेगा 4 को आप भी मेरे पास से हट जाओ, यहाँ पर मल्टीप्लाई में है,
यहाँ पर जाकर देखो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो 16/4 हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो m इज़ 4। फाइंड करना था m की वैल्यू, ठीक है जी। जी जनाब, हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड करनी है। x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल। वो पॉलिनॉमियल तो मैंने लिखा ही नहीं, यहाँ लिख देते हैं 4x³ - 7x² + 6x - 3m यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। लेट फर्स्ट कर लो x + 2 इज़ द फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनॉमियल, देन रिमाइंडर शुड बी 0। ये हो जाएगा -2। सेम एज इट इस पैटर्न को फॉलो करते हुए पैटर्न बनाया -2। इनके उठा लो कोफिशेंट्स, हमने उठा लिए हैं तीनों के कोफिशेंट्स, ठीक है जी। अब यहाँ पे 4 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। 4 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो 8 आया। साइन माइनस की माइनस माइनस होता है प्लस, 8 और 7 हो गया 15। साइन बड़े की 8 बड़ा है, -15 2 ज़ा 15 का टेबल 2 टाइम पढ़ा तो आया 30। साइन पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव थे। और 30 और 6 सिंपल 36 हो गया। 36 का टेबल जब 2 टाइम पढ़ा तो 72 आया। साइन माइनस की माइनस माइनस हो गया प्लस। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ गड़बड़ की है, 3m था तो हमें 3m भी तो लगाना चाहिए ना, ठीक है जी, क्योंकि x के आगे जो कांस्टेंट है पूरी की पूरी होगी। अच्छा यहाँ आ जाओ, क्योंकि x वेरिएबल है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो 6 है, कांस्टेंट हम पूरा ही 3m होगा, ठीक है जी। अच्छा अब यहाँ आओ तो ये हो जाएगा हमारे पास -3m -72, ये हमारे पास हमारा रिमाइंडर है। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। सिंस x + 2 is a factor of given polynomial p of x, then the remainder should be 0, ठीक है। r हो गया 0 तो आप कहोगे -3m -72 0। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे करना पड़ेगा पहले -3m पॉजिटिव उधर भी लेके जा सकते हो, फिलहाल इधर रखो। 72 उस तरफ चला जाएगा, पॉजिटिव का 72। अब हम कहेगा चलो भाई मेरे पास से हट जाओ, यहाँ पर हमारे पास 72 भाई -3 जाएगा तो प्लस साइन अपने साथ लेकर जाएगा भाई, अपनी प्रॉपर्टी साथ लेकर जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 का टेबल 2 टाइम पड़ा 6, 1 कैरी दिया। 3 का टेबल जब हम पढ़ेंगे 4 टाइम तो आता है 24, ठीक है जी। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई है यहाँ पर 24 पर साइन आएगी माइनस की, क्योंकि एक माइनस है नीचे 3। चलो जी नोट कर लो। अब लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 वो कर लेते हैं। अब हमारे पास हमारा लास्ट क्वेश्चन है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। -1 जो फैक्टर है गिवन पॉलिनॉमियल, सेम एज इट इज़। भाई अब तो बहुत अच्छा आप लोगों को आ गया है, इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल अपना पॉलिनॉमियल कोफिशिएंट्स उठा लो। यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -4m, क्योंकि x² के बराबर में जो भी कुछ होता है उसका कोफिशिएंट होता है। यहाँ पे आ जाएगा +1 और यहाँ आ जाएगा -1। 2 कॉपी करके नीचे लिख दो। इसी का स्ट्रेट लाइन बना देते हैं, थोड़ी सी लाइन हमारी टेढ़ी हो गई है। 2 का टेबल 1 टाइम पड़ा तो 2 आया -2, तो ये हो जाएगा -4m और -2। अब इसको मल्टीप्लाई करो 1 टाइम तो हमारे पास आ जाएगा 4m, ये हो जाएगा 4m 1 ज़ा 4m, पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, और ये भी हमारे पास हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 पर +2, ठीक है जी। थोड़ा सा एक काम करती हूँ, इसको आगे करके लिखती हूँ, या सही करके लिखते हैं ताकि थोड़ा खुला खुला करके लिखूँ, समझाने में आपको आसानी हो जाए। देखो ऐसे ये हो जाएगा -2x3 ये हो जाएगा +x और ये हो गया -1, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ना ये। अच्छा इसको हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2 1, इसको सब सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा -4m और ये -+2 1 सॉरी ये -2 आएगा। एक मिनट, ये -2। अब सॉल्व करो इसको 1 टाइम, इसके साथ मल्टीप्लाई करके देखो तो क्या आएगा, ये हो जाएगा +4m और 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। समझ में आया। अच्छा यहाँ पे हमने x क्यों लगाया, हमें तो 1 लगाना है ना यहाँ पे, सॉरी, ठीक है जी, का कोफिशिएंट लगाना था। अच्छा यहाँ तक समझ में आया। अब 4m को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4m, 2 और 1 हमारे पास हो गया यहाँ पर 3।
अब यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो 1 टाइम, तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 4m, अगेन क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, तो 4m 1 जा 4m और प्लस माइनस माइनस 3 का टेबल 1 टाइम पड़ा तो हमारे पास आया 3 माइनस का आएगा। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 4m और माइनस का 4, जो माइनस माइनस होता है प्लस 3 और 1 4 हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारे पास रिमाइंडर आ गया ये। अब हमारे पास रिमाइंडर जो आया -4m माइनस का 4, सेम वही स्टेप, सिंस x plus 1 is a factor of p of x, then remainder should be 0। ठीक है जी, तो हम लिखेंगे -4m माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0, -4m और ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमारे पास ये m जो है यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ जाके डिवाइड में जाएगा तो अपनी प्रॉपर्टी अपने साथ लेके जाएगा, कैंसिल हुआ तो क्या बचा, -1। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.8 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।